स्वागतम सुस्वागतम शिव भगवन तेरा आज। स्वागतम सुस्वागतम शिव भगवन तेरा आज। नगरी में आन पधारे, हाँ नगरी में आन पधारे संतों के सरताज। स्वागतम सुस्वागतम शिव भगवन तेरा स्वागतम सुस्वागतम शिव भगवन तेरा आज। इतने महासाध्वी जी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, आप। चतुर्वेद संघ है ये। किसका संघ है? महावीर का संघ है। महावीर के तीर्थ में हमें अवसर मिला, पंचम काल में महावीर के तीर्थ में। और तीर्थ वंदनीय है, तीर्थ निंदनीय नहीं होता कोई भी। आप भी वंदनीय, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये महावीर का तीर्थ है। हम तीर्थ में बन जाएं और मिथ्यात्व को तोड़ दें। अब यहाँ से भेद करना है। मिथ्यात्व, मैं, तुम जो ऊपर से दिखाई देते हो, ये शरीर है, ये मिटेगा, इसका जन्म हुआ, मरण भी होगा, माता पिता बने चले जाएंगे। पर तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, जो चेतना है, वो सदाकाल से साथी है, रहेगी। ये जीव चाहे निगोद में चला जाए, चाहे नरक में चला जाए, चाहे पशु बन जाए, मनुष्य बन जाए, देव बन जाए, जीव वैसे का वैसा रहता है। जीव को कोई अंतर नहीं आता। चाहे आप नरक में चले जाओ, चाहे मनुष्य बन जाओ, चाहे देव बन जाओ, जीव। कितने गुण हैं तुम्हारे भीतर? तुम जीव, मैं जीव, सब में जीव। ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई सा। ये एक भेद बना, व्यवहार दृष्टि से है। निश्चय व्यवहार को नहीं देना, निश्चय को देना है। आज हमने पंचम काल में व्यवहार 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 में कर्मों का बंधन, निश्चय में मोक्ष। निश्चय का मतलब जीव, तुम जीव, मैं जीव। तुम मेरे पास आओ, मैं आपके पास आऊं, मैं आपके जीव को देखूं, तुम मेरे जीव को देखो, तो कर्मों की नजरा है। मैं आपके शरीर को देखता तो क्या देखता? बोलो आप क्या देखते हो? तो कपड़े देखते हो, उसके रंग रूप को देखते हो, छोटा बड़ा देखते हो, क्रिया होती है। जहाँ क्रिया प्रतिक्रिया वहाँ कर्मों का बंधन। जहाँ भूत भविष्य में गए वहाँ कर्मों का बंधन। भगवान परमात्मा में ना भूत की चर्चा करो, ना भविष्य की चर्चा करो, वर्तमान क्षण इनमें खनंग बयानिया। खनंग जाना ही पंडित, जो इस क्षण को जान लेता है वो अपना बना लेता है। ये मेरा अनुरोध है, भूत की चर्चा नहीं करना। पहले क्या हो गया, बाद में अक्सर हम बैठते हैं तो भूत और भविष्य की चर्चा करते हैं। भूत की चर्चा करोगे, भविष्य, भूत चला गया, हमारे हाथ में नहीं। भविष्य तो क्या होगा मुझे पता नहीं, ये क्षण मेरा है, ये शरीर का नहीं, ये जीव। तो महत्व किसको देना है? मिथ्यात्व को। अनादिकाल का मिथ्यात्व तोड़ दो और मोह तोड़ दो तो मोक्ष, केवल ज्ञान, दूर नहीं। दो भाव में मोक्ष जा सकते हो। मैं जाऊंगा और तुम भी जा सकते हो। तैयारी कर लो, दीदी ले लो और प्रैक्टिस कर लो। ये महावीर का शासन, महावीर के शासन में साधु साध्वी श्रावक श्राविका, श्रावक भी मोक्ष जा सकता है। महावीर के 10 श्रावक मोक्ष जाएंगे, 10 के 10 श्रावक अभी पहले देवलोक में है, महावीर में जन्म लेंगे, मोक्ष। मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ तुम तैयारी करो, अंतिम सल्लेख न आए। प्रिय दर्शना जी, संथाला चल रहा है, उनमें वही ऊर्जा, वही साधना, वही महत्व। वो क्यों इतनी, उन्होंने भेद ज्ञान की साधना की है, उन्होंने शिविर किए हैं और उन्होंने PhD की है, पर उन्होंने जीवन में उतारा है। ऐसी महान साध्वी, उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनके जीव को वंदन करते हैं कि भेद ज्ञान के द्वारा उन्होंने शर्मन संघ को नहीं, महावीर के शासन को दिखाया है। आप उनकी मंगल कामना करो और आप ही सोचो कि अंत मेरा भी पंडित मरण हो जाए,
यदि आप सोचोगे तो होगा, नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। संकल्प करो, जो संकल्प करो वो होगा। उस महासाध्वी को प्रिय दर्शना जी हम नमन करते हैं, उनकी साधना को, उनके संथारे को, उनके भावों को। स्त्री पुरुष का भेद छोड़ दो, कोई साधु कोई साध्वी, ये ऊपर की बातें हैं। हम भीतर एक हैं, तुम भी जीव मैं भी जीव। मोक्ष जाएंगे 10 के 10 श्रावक अभी पहले देवलोक में है, महाविधि में जन्म लेंगे। मोक्ष मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ तुम तैयारी करो, अंतिम सल्लेखन आए। प्रिय दर्शना जी संथारा चल रहा है, उनमें वही ऊर्जा, वही साधना, वही महत्व। वो क्यों इतने, उन्होंने भेद ज्ञान की साधना की है, उन्होंने शिविर किए हैं और उन्होंने PhD की है, पर उन्होंने जीवन में उतारा है। ऐसी महान साध्वी, उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनके जीव को वंदन करते हैं कि भेद ज्ञान के द्वारा उन्होंने शर्मन संघ को नहीं, महावीर के शासन को दिखाया है। आप उनकी मंगल कामना करो और आप ही सोचो कि अंत मेरा भी पंडित मरण हो जाए। यदि आप सोचोगे तो होगा, नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। संकल्प करो, जो संकल्प करो वो होगा। उस महासाध्वी को प्रिय दर्शना जी हम नमन करते हैं, उनकी साधना को, उनके संथारे को, उनके भावों को। स्त्री पुरुष का भेद छोड़ दो, कोई साधु कोई साध्वी, ये ऊपर की बातें हैं। हम भीतर एक हैं, तुम भी जीव मैं भी जीव, सब में। और हमारे पास अष्टगुणों की संपदा है, सबके पास। अष्टगुण का मतलब कि 8 गुण, जीव में 8 गुण, मेरे में और आप में सम। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ज्ञान भीतर भरा पड़ा है, प्रकट क्यों नहीं होता? मोह और मिथ्यात्व के कारण। अनंत दर्शन, अनंत सुख, सुख भीतर है, बाहर है ही नहीं। अनंत शक्ति, यही आत्मा जब सिद्धशिला में जाएगी, केवल ज्ञान होने के बाद आयुष कर्म पूरा होगा, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला चली जाएगी। इतनी शक्ति आत्मा में, इतना ज्ञान, अनंत ज्ञान। ये ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा। क्यों नहीं प्रकट हो रहा? जैसे सूरज निकला हो, एक बादल आ जाए तो सूरज की रोशनी को ढक लेता है, ऐसे ऐसे ज्ञान को हमारे मिथ्यात्व और मोह ने ढक लिया। गंधर्व गौतम ने पूछा, प्रभु ये कैसे कर्म तोड़ें? 10वें कालक सूत्र की जो लास्ट लगाता है, कहं चरे कहं चिट्ठी कहं भुंजन तो भाषण तो भाव कमंग न बंधन। प्रभु भगवान से पूछा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपने बहुत बार सुना होगा, उसकी गहराई में जाओ। कैसे चलें प्रभु, कैसे बैठें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं? भगवान ने मना नहीं किया कि तुम खाना छोड़ दो, तुम सोना छोड़ दो, तुम चलना छोड़ दो। चलना ही पड़ेगा, शरीर है, भोजन भी देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, जिससे पाप कर्मों का बंधन ना हो। भगवान ने किया, एक शब्द दे दिया भगवान ने, जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग सैंग जैंग भुजंतो भाषण तो भाव कमंग। यतना गौतम, यतना से चलो, यतना से बैठो, यतना से उठो, यतना से खाओ, यतना से सो, पाप कर्म का बंधन नहीं है। यतना का अर्थ समझ लो। यतना का अर्थ है विवेक। विवेक का अर्थ है जड़ जीव का भेद। कुछ भी करो, आप भोजन करो भी तो कर्मों की नजरा हो सकती है। मैंने भोजन बनाते हुए भी बहुत कर्मों की नजरा कर सकते हैं। कोई सफाई करता हो भी कर्मों की नजरा करते हो। ये आप लोगों ने ये जो व्यवस्था की है अक्षय तृतीया का पारना और दीक्षाओं के ऊपर जो ये कार्य कर रहे हैं, अनंत अनंत कर्मों की नजरा कर सकते हो कि मुझे अवसर मिला, सेवा करने का अवसर मिला, मेरी क्या होगा। अनंत कर्मों की नजरा, भावों से मुक्ति है भाई। और पट्टा लगाने से कुछ नहीं होता। पुण्य मिल जाएगा, तख्ती मिल जाएगी, परंतु वो ऊपर की बात। यतना, यतना को समझो। यतना का मतलब छोटी बात नहीं कि पूंजनी लेके चलना कि वो जीव, हम भूल ही गए। जीव दया करने का मतलब केवल हमने जीव की दया नहीं की, मैं अपने जीव की दया नहीं की। भगवान कहते हैं जीव में अनंत सव्य
पाना सदा सुहा सबे दुख पड़ी मिला। भगवान कहते हैं सब जीव सुख चाहते हैं, सुख कहाँ है? भीतर है, दुख बाहर है। हमने जीव को नहीं जाना। जीव पर दया करो। किसके दिया पर? तुम्हारे अपने जीव पर दया करो। मैं अपने जीव पर क्या दया करोगे? आप कहोगे जीव को तो कुछ चाहिए नहीं, जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, तो क्या कहोगे? जीव में ठहर जाए, बस शुक्ल ध्यान शुरुआत होता है। जीव में ठहर जाए। ठहर के देखो। इसके ठहरने के लिए पहले मन का मौन, एक तो वाणी का मौन नहीं, मन का मौन। आप बैठो, मन कहाँ कहाँ छलांगे लगाता है। बैठा बैठा 1-2 सेकंड में मन भाग जाता है। महावीर के क्यों महावीर 12.5 वर्ष तक मौन रहे? हम महावीर की साधु हैं, आप महावीर की साध्वी हो, आप श्रावक हो। क्या जरूरत थी महावीर को? महावीर ने अपना परिचय नहीं किसी को दिया। आज आप हमारा परिचय पूछते, क्या परिचय मिला? क्या है शिव मुनि, क्या साधु? सब समान है, एक ही है। मौन। आप सभी मौन करो, 2 घंटे का मौन करो, मन का मौन करो। देखो विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। दृष्टा भाव से जानो और देखो। विचार धीरे धीरे कम होंगे, एकदम नहीं होगा। और जितना विचार शांत हो गए, निर्विचार अवस्था आएगी, फिर शून्य अवस्था आएगी, फिर शुक्ल ध्यान की शुरुआत होगी। फिर कर्मों की निर्जरा ही निर्जरा है। निर्जरा शुक्ल ध्यान से होती है। आत्म ध्यान से कर्मों का बंधन, धर्म ध्यान भी पुण्य देता है। निर्जरा शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान क्या है? जीव अपने स्वभाव में आ जाए। वत्थु स्वभावो धम्मो, जीव अपने स्वभाव में आ जाए, वो है। आपका स्वभाव क्या है? करना कुछ जानो और देखो। जीव का कोई प्रतिक्रिया करना ही नहीं। कोई क्या करता है? घर में कितनी शांति हो सकती है? डोंट पोक योर नोज इन टू द अफेयर्स ऑफ अदर्स। एक बार इशारा कर दो, आपका बेटा आपकी बात सुनता है, ठीक है, नहीं सुनता, ठीक है, पत्नी सुनती है, ठीक है, नहीं, इशारा कर दो, देखो ऐसा करो, ठीक है। मस्ती में रहो जिंदगी में। क्यों बार बार कहते हैं, क्यों सुधारते हैं? पति पत्नी को सुधारती है, पत्नी पति को सुधारता है, बेटा को सुधारता है। किसी को सुधारने की जरूरत नहीं। भगवान का समस्मरण चलता है। समस्मरण में भगवान का, जैसे आप ये बनाया आप लोगों ने, इंद्र बनाते हैं समस्मरण, देव बनाते हैं, और भगवान समंदर स्वामी भगवान आके देशना देते हैं, और लाखों लोग केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान कहते हैं हम तो निमित्त हैं, उपादान तुम्हारा तैयार हो जाएगा, तुम मोक्ष चले जाओगे। और भगवान कभी नहीं कहते कि मैंने उसको मोक्ष दे दिया। मोक्ष तुम्हारा उपादान, निमित्त भगवान बनेंगे। ये निमित्त है तुम्हारे लिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, पूरा सूरत का संग जुड़ा हुआ है, उतना संग विशेष से जुड़ा हुआ है। अनंत 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 कर्मों के निगड़ा भावों से। यत्ना, यत्ना का मतलब विवेक, विवेक का मतलब जड़ जीव का भेद। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो। मैंने भोजन बनाती हैं तो क्या शरीर भोजन बनाता है? आप दृष्टा मेरा, आप खाना खाते हो, शरीर खाना खा रहा है, जिह्वा स्वाद ले रही है, जीव सुख में है। भेद करो, एकदम नहीं होगा, प्रयास करो, होगा। भोजन बनाते समय, भोजन खाते समय, भोजन खिलाते समय, सोते समय भी कर्मों की निद्रा। सोना कैसे है? शरीर को विश्राम दे दिए, योग निद्रा लगाओ, और जीव में स्थित जो जो पल, जो जो क्षण जीव अपने में स्थित हो गया, वो कर्मों की निद्रा। एक पल कर्मों का बंधन, एक पल कर्मों की निद्रा। यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं। तुम कितने कर्मों का बंधन कर सकते हो और कितने कर्म तुम निश्चय कर सकते हो। तो मैं समय को क्रॉस करना नहीं चाहता। तो यत्ना, यत्ना का मतलब विवेक, विवेक का मतलब जड़ जीव का भेद, भेद का मतलब अस्तित्व का होश। बस होश संभालो अपना। होश किसका? व्यक्ति का नहीं, शिव मुनि का नहीं, साधु का नहीं, पुरुष का नहीं, अस्तित्व यानी आत्मा का होश बना रहा है। होश के द्वारा वो रस्सी पे नाचते नाचते केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते। कंगना बांधते बांधते केवल ज्ञान का होश एकदम नहीं आएगा। संथारा भी एकदम नहीं आएगा।
समायिक भी एकदम नहीं होगी। शुरू करो ध्यान, घर में ध्यान करो, आधे घंटे का ध्यान करो, मौन करो, बहुत सुख मिलता है, सुख भरा अस्तित्व का होश, होश बना रहे। हम कितना बेहोशी में जीते हैं, होश होता है तो आप गलत काम कर ही नहीं सकते। बार बार जगाओ अपना, जगाओ जगाओ। यत्न अविवेक, तो यत्ना कैसे विवेक, सब जीवों को अपने समान समझना। थोड़ा ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा, मैं जीवात्मा। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक 3.5 हाथ की काया जो आपकी है, इसके भीतर एक चेतना है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस चेतना का अनुभव कीजिए। वो तुम्हारे भीतर है, वो चेतना है, वो जीव है। तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, तुम चलते हो, तुम कुछ भी करते हो, भीतर जीव। एक शब्द पकड़ लो, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मुझे कुछ नहीं, मुझे किसी से कोई वास्ता ही नहीं है। ये 2 सूत्र पकड़ लो, मोक्ष चले जाओगे। पर बोलने से नहीं, भीतर से आचरण में आए, आचरण में आए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा। 8 गुणों की संपदा मेरे भीतर है और आपके भीतर भी है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। केवली में वही गुण जो मेरे में है, सिद्धों में वही गुण जो मेरे में है। मन शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। प्राणी मात्र के लिए, मुझ में जीव, सब में जीव सुनना आया हुआ है। महत्व जीव को देना है। किसी को देखो तो जीव को देखो, उसके शरीर को नहीं, उसके अंगों को नहीं। ये पुरुष, ये स्त्री, ये छोटा, ये बड़ा, ये काला, ये गोरा, ये नहीं। उसमें जीव, मुझ में जीव, कर्मों की नजरा शुरू हो जाएगी। दृष्टि बदल दो, आत्म दृष्टि ले आओ। इसमें एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ये नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवझायनंग, नमो लोय सब साउनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमंग संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहू शरणं पवज्यामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चारे शरण हरण जगत Yes.